मध्य प्रदेश के इंदौर के एक गरीब मुसलमान को हिंदू इलाके में जाकर के चूड़ियां बेचना महंगा साबित हो गया। कुछ भगवाधारी आतंकियों ने घेर करके उसके साथ मारपीट की और गालियां बकते रहे, ये कहते रहे कि तू मुसलमान हमारे इलाके में क्यों आया, यहाँ पर आकर के क्यों तू कारोबार कर रहा है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को इजाज़त नहीं कि वो जाकर के चूड़ियाँ बेचे? क्या हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से क्या उसे इजाज़त नहीं कि वो जाकर के अपना कारोबार किसी भी इलाके में करे? आदाब दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और मुसलमान के साथ मारपीट करने वाला वाक़या सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान को तकरीबन 15 से 20 लोग घेर लेते हैं और जिसके बाद 10 मनचले मिल कर के उस शख्स की पिटाई कर देते हैं। जानते हैं इस शख्स का कसूर क्या था? इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपना कारोबार करने के लिए उस इलाके में गया। इसका कारोबार है चूड़ियाँ बेचने का और चूड़ियाँ घर घर जा कर के ये बेचा करता है। बस इतनी सी गलती उसे इस कदर भारी पड़ गई कि इन हिंदुओं की टोली ने मिल कर के, जो अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक बताते हैं, उस एक अकेले शख्स को, उस एक अकेले मुसलमान को बुरी तरह मारपीट की। और मारपीट इस कदर की कि आप वीडियो में देख सकते हैं उस शख्स के कपड़े फाड़ दिए गए, उस शख्स को बुरी तरह से लात मारे गए, घूंसे मारे गए और उसे गालियां बकी गई और नफ़रत भरी बातें कह करके उसे मारा गया। तू मुल्ला है, तू कटवा है, तू मुसलमान है, तू हमारे इलाके में आया कैसा? क्या आप मुझे बताइए, क्या चूड़ियाँ बेचना क्या कोई गुनाह है? क्या हिंदुस्तान के संविधान में इस तरह की कोई बात लिखी हुई है कि कोई एक शख्स, कोई एक मुसलमान किसी हिंदू लोकेलिटी में जा कर के वहाँ पर कोई कारोबार नहीं कर सकता? क्या इस तरह का किसी भी आर्टिकल में जिक्र है? नहीं है। बल्कि हिंदुस्तान का संविधान हर एक इंसान को इक्वालिटी का राइट देता है। हर शख्स किसी भी इलाके में जाकर के कारोबार कर सकता है। कारोबार करने के लिए कहीं पर भी रोक टोक नहीं लगाई गई। फिर इन भगवाधारी आतंकियों को किसने ये इजाज़त दे दी? आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस कदर ये आतंक मचाते हुए उस एक अकेले शख्स को मार रहे हैं। और जो भीड़ खड़ी हुई है वो जब इन्हें मारने के लिए आगे नहीं आती है तो भीड़ को उकसाते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ इलाके का आज बदला ले लो। उस वाक़े का बदला लेने के लिए आज तुम्हें मौका मिल रहा है। और नौजवानों को उकसाया जाता है। उसके बाद वहाँ खड़े हुए कुछ नौजवान आते हैं और इस शख्स की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। इंदौर का मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। क्यों इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा है? मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब आखिर कानून लेकर के आएंगे? आपने गौ रक्षा के लिए कानून लेकर के आए। आपको मुसलमान ख़वातीन की इतनी फिक्र है कि ट्रिपल तलाक पे आपने एक बिल लेकर के आ गए। आप शरीयत में मुदाखलत करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के सिखों की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के दलितों की हिफाजत के लिए और हिंदुस्तान के ईसाइयों की हिफाजत के लिए आप कोई कानून नहीं बनाते। प्रधानमंत्री को इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। ये मुकम्मल वीडियो देखिए और गौर व फिक्र कीजिए कि मुसलमानों का हाल इस मुल्क में ये लोग क्या करना चाहते हैं। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की इनकी साजिशें नज़र आती है। कारोबार करना क्या कोई गुनाह है? मेरा फिर वही सवाल है, क्या कारोबार करना कोई गुनाह है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो बहन बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ जिसके नाप का है जो। आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा तू जीवन में, किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिक्कत जाना। मुसलमान है अपने क्षेत्र में ले जाओ। अरे भाग गया था वो, वहां से मैंने पकड़ा उसको, मैंने उसको पूछा भाग गया है भाग के। जिंदगी में तो वैसे भी नहीं घुसेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा तू?
सब जगह हमारी एक्सरसाइज कर रहे हो। हमारी बहन बेटी वहाँ पहुँच गई तो तुम्हारा अरे एक एक तो सब मारो यार, एक एक सब मारो, एक एक तो मारो। अरे उस चक्कर में मार दो साला कि मुंबई बाजार का बदला ले रहे हो। तो अगली बार उन्हें सोचना चाहिए कि स्टेशन में आएगा कैसे। मार दो अरे क्या सुनो, ऐसा मत मारो कि निशाना, ऐसा मत मारो। अरे वो अरे भैया तुम्हारी एक्सरसाइज कराने के लिए यहाँ हमारी बहन बेटियों के हाथ पाँव पकड़ेगा है। बाबूजी है ये वाला, तेरे और कितने लोग घूम रहे हैं यहाँ बता, तेरे और कितने लोग घूम रहे हैं, बुला उनको यहाँ पे हमारी वहाँ क्या तो तुम्हारी यहाँ एक्सरसाइज करा रहा हो। वहाँ योगी ने जब तुम्हारी एक्सरसाइज करी है तो हिलना मत यहाँ से, आने जाएगा बेटा तू। तो दो चार खाना भी चल रहा है क्या? बेटा तू गलत कह रही हूँ। भाई साहब आप क्या मुख देख रहे हो यार, अपनी बहन बेटियों का हाथ पकड़ा गजब करोगे क्या? अपनी गली में घूम रहा, अपनी जिम्मेदारी है यार, कोई गलत व्यक्ति घूम रहा है। अबरार फैशन फैब्रिक्स मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।